बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Dear students, I am Uzma and I am the teacher of class 1 of subject Urdu. I hope you all are well with your families at your homes. I have started the lecture of your subject Urdu. प्यारे बच्चों, अब आप अपनी निकारे उर्दू की किताब निकालें। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी निगारे उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 31-31 खोलें। इसमें आज हम चालाक गुरहरी सबक के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर मैं उसके बाद आपको इसके अल्फाज के मायने लिखवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जो वर्ड साथ साथ अंडरलाइन करवाती जाऊंगी, आपने साथ साथ अंडरलाइन करना है और उसके हिजे याद करके आपने अपनी रफ़ कॉपीज़ पर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। प्यारे बच्चों, चलें अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं चालाक गुलहरी की। एक कौवा बहुत भूखा था। वो बड़ी देर से खाने को कुछ ढूंढ रहा था। ढूंढ को अंडरलाइन करें। अचानक उसे एक अखरोट को अंडरलाइन करें पड़ा नज़र आया। कौवा चोंच से अखरोट तोड़ने की कोशिश करने लगा। अखरोट का छिलका अंडरलाइन करें बहुत सख्त होता है, इसलिए वो अखरोट को तोड़ ना सका। इसके पास ही दरख्त के नीचे एक गुलहरी बैठी हुई थी। वो कौवे और अखरोट का ये तमाशा देख रही थी। उसे भी भूख लगी हुई थी। वो कौवे से अखरोट लेने की कोई तरकीब को अंडरलाइन करें, उसका मीनिंग लिखें तरीका। सोचने लगी। वो कौवे के पास आई और बोली, कौवे भाई, इस बेकार सी चीज़ को तोड़ने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम इसे तोड़ नहीं सकोगे। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि एक कौवा बहुत भूखा था और वो बहुत देर से इधर उधर खाना ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नज़र एक अखरोट पर पड़ी और कौवा उस अखरोट को चोंच में लेकर उसको तोड़ने की कोशिश करने लगा। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, अखरोट का छिलका तो बहुत सख्त होता है, इसलिए वो अखरोट को तोड़ ना सका। वहीं पास दरख्त के नीचे एक गुलहरी बैठी हुई थी। वो अखरोट और कौवे को देखकर हैरान हो रही थी। उसे भी भूख लगी हुई थी। वो कौवे से अखरोट लेने की कोई ना कोई तरकीब, कोई तरीका सोच रही थी कि मैं कैसे उससे ये अखरोट लूँ। वो कौवे के पास आई और बोली, कौवे भाई, इस बेकार सी चीज़ को तुम्हें तोड़कर क्या मिलेगा? तुम इसे नहीं तोड़ सकोगे क्योंकि इसका छिलका बहुत सख्त है। प्यारे बच्चों, अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कौवा बोला, दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं होती। मैंने सुना है कि अखरोट की गिरी बहुत मज़ेदार होती है। मज़ेदार को अंडरलाइन करें। मैं तो इसे खा कर रहूँगा। गुलहरी बोली, अच्छा, तुम इसे तोड़ना ही चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें एक आसान सी तरकीब बताऊं। कौवा बोला, जल्दी बताओ। प्यारे बच्चों, इन लाइंस में हमें बताया गया है कि दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं बेकार होती। अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उनका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। कौवे ने कहा कि मैंने सुना है कि अखरोट के जो अंदर गिरी होती है वो बहुत मज़ेदार होती है। तो गुलहरी बोली, अच्छा, तो तुम इसे तोड़ना ही चाहते हो तो आओ दोनों मिलकर इसको तोड़ते हैं और कोई तरकीब सोचते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप अपने निगारे उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 32-32 खोलें। गुलहरी ने कहा, अखरोट को ले जाकर सामने वाली चट्टान पर गिरा दो। अखरोट पत्थर से टकराकर टूट जाएगा। कौवे को गुलहरी की ये बात पसंद आई को अंडरलाइन करें, इसका मीनिंग है अच्छी लगी। वो चोंच में अखरोट लेकर उड़ा और उसे चट्टान के ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। अखरोट चट्टान से टकराते ही टुकड़े टुकड़े हो गया और छिलके से गिरी निकल आई। इतने में गुलहरी वहाँ पहुँच गई और मज़े लेकर अखरोट की गिरी खाने लगी। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गुलहरी ने कौवे को एक तरकीब बताई है कि अखरोट को ऊंचाई पे जाकर जब तुम चट्टान पर गिराओगे तो अखरोट जो है वो फटाफट टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और फिर तुम उसकी गिरी निकाल कर मज़े से खा सकोगे। अब अगली लाइन, कौवा नीचे आया तो अखरोट सचमुच टूट चुका था, लेकिन गुलहरी उसकी गिरी
हड़प का मीनिंग लिखें। खा जाना कर चुकी थी, कौवा बेचारा क्या करता अफसोस करके रह गया। प्यारे बच्चों, अखरोट की जो गिरी है वो गुलहरी खा गई थी आखिर में। जब अखरोट कौवे ने चट्टान पर गिराया था तो फटाफट वहाँ पे गुलहरी पहुँच गई और उसने फटाफट से वो अखरोट की गिरी ले ली और उसने खाना शुरू कर दिया। और जब कौवा नीचे पहुँचा उस वक्त तक गुलहरी अखरोट की गिरी खा चुकी थी और बेचारा कौवा देखता ही रह गया। प्यारे बच्चों, आपने घर में पढ़ाई अच्छे से याद करनी है और जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं उनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि उसके हिजे भी याद करने हैं ताकि आपको अच्छे से आए। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको चालाक गुलहरी के अल्फाज मायने बताती हूँ और आपने अपनी किताब पर वो लिख लेने हैं। अल्फाज मायने, पहला वर्ड है चालाक। चालाक का मीनिंग है होशियार। चालाक होशियार। तरकीब, तरकीब का मीनिंग है तरीका। तरकीब तरीका। पसंद आया, पसंद आना, अच्छा लगना। पसंद आना, अच्छा लगना। हड़प कर जाना, खा जाना। हड़प कर जाना, खा जाना। प्यारे बच्चों, आपने ये याद करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है अपनी रफ कॉपीज़ पर। Dear students, subjective and objective notes has been provided, so you should write these notes on your Urdu copies. Thanks all of you. Allah Hafiz.